Good morning, student. Today we are going to start chapter 4th, class 5th, ABS. Let's clean together. In our school we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है. On this special occasion, a campaign of cleanliness was conducted at all the place under Clean India campaign. So students, as you know, on 2nd of October we start a campaign called Clean Indian campaign. मतलब हमने एक अभियान शुरू किया है 2 अक्टूबर को, जिसका अपन जोर शोर से स्वागत करते हैं. 2 अक्टूबर को ही उसकी शुरुआत करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको अपन बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान. ऑल द स्टूडेंट क्लीन द स्कूल. तो इस चैप्टर के हिसाब से कोई स्कूल है तो इसके जो बच्चे हैं उन बच्चों ने उस दिन पूरा स्कूल साफ किया. राधा पार्टिसिपेटेड इन दिस कैंपेन विद ग्रेट एंथुआजम. पूरे साहस, पूरे जोश के साथ राधा नाम की लड़की ने भी हिस्सा लिया. व्हेन द कैंपेन वाज एंडेड, राधा ऑब्जर्व दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. व्हेन राधा रीच्ड होम, शी टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू द मदर एंड प्रॉमिस्ड हर टू हेल्प इन क्लीनिंग देयर होम आल्सो. तो राधा ने स्कूल की पूरी कहानी मम्मी को बताई. उसने देखा स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था और उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं घर पर भी आपकी साफ सफाई में मदद किया करूँगी. सो व्हाट इज़ क्लीन इंडिया मिशन? ओके, स्वच्छ भारत अभियान. सो क्लीन इंडिया कैंपेन इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द नेशनल लेवल. पूरे देश में ये चलाया गया. द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू क्लीन द स्ट्रीट. क्या था? जैसे हमारी स्ट्रीट, गलियाँ, रोड और पब्लिक प्लेसेस हमारी कंट्री के सभी साफ रहें. दिस कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2nd of October 2014 एज राजघाट, न्यू दिल्ली. तो 2014 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती वाले दिन इसकी शुरुआत करी थी. आफ्टर सम डेज व्हेन राधा वाज गोइंग टू स्कूल, शी सॉ अ हीप ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द रोड. तो उसने देखा, राधा कुछ दिन बाद स्कूल गई, कि एक जगह सड़क पर कचरे का ढेर लगा हुआ है. शी डिड नॉट लाइक दिस. व्हेन शी रीच्ड स्कूल, शी डिस्कस्ड इट विद द क्लास फेलोज. राधा रिमाइंड द क्लास फेलोज अबाउट देयर ड्यूटी टू कीप देयर होम एंड स्कूल क्लीन, बट द रोड वर स्टिल डर्टी. सो व्हाट इज़ द यूज ऑफ सच क्लीनिनेस? तो राधा ने देखा कि कचरा पड़ा हुआ है सड़क पर, तो उसने स्कूल में भी इस बात का डिस्कस किया. और ये बात हम लोगों को भी सोचनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल यही नहीं है कि हम केवल अपनी जिस जगह हम जाते हैं वही जगह हम साफ़ रखेंगे. हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें वो भी साफ रखनी होगी. राधा वॉज वेरी हैप्पी. राधा एक दिन बहुत खुश थी. टुडे हर ब्रदर एंड ब्रदर्स वाइफ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग. शहर से उनके भाई भाभी आ रहे थे. दे कुड रीच एनी टाइम एट होम. हर ब्रदर एंड भाभी बॉट वेरियस गिफ्ट फॉर राधा. आए वो और राधा के लिए गिफ्ट लाए. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल. आफ्टर सम टाइम हर भाभी आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट. राधा टोल्ड दैट देयर वर नो टॉयलेट इन देयर होम. भाभी ने टॉयलेट के लिए पूछा तो राधा ने कहा कि हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है. हर भाभी डिड नॉट एग्री टू गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन. तो राधा ने कहा कि हम बाहर जाते हैं टॉयलेट वगैरह के लिए. तो भाभी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी और बाहर जाना अच्छा भी नहीं होता है. सो शी सेड दैट पर्दा सिस्टम इज फॉलोड बाय वुमेन इनसाइड द एंड आउटसाइड देयर होम्स. देन हाउ कैन दे गो फॉर डिफिकेशन इन ओपन. तो उसने बहुत अच्छी बात कही भाभी ने कि जब औरत घर पे बाहर घूंघट वाली स्थिति अपनाती है तो इस तरह टॉयलेट वगैरह वाली चीज़ों के लिए वो खुले में कैसे जा सकती है. सो दिस इज़ वेरी शेमफुल. ये बहुत ही बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है. तो द ग्रैंड फादर लिसन वेरी केयरफुली एंड बिलीव दैट शी वाज एब्सोल्युटली राइट. ही कॉल्ड द लेबर नेक्स्ट डे एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन देयर होम. So these days government is also providing financial assistance for construction of toilet. आजकल गवर्नमेंट भी अब टॉयलेट के लिए सहायता दे रही है, जिससे घरों में टॉयलेट बने और पब्लिक बाहर ना जाए और गंदगी ना हो, बीमारियां ना फैले. ओके, नाउ क्लीननेस शुड बी हैबिट, नॉट पंप एंड शो ऑफ. हमारी
आदत होनी चाहिए साफ सफाई, ना कि किसी को दिखाने के लिए। सो राधा's brother and Bhavi returned from Kerala. They showed many photographs to Radha about the places they visited. Radha saw each picture very carefully and noticed that all the places were very clean. Now she began to realize that their home were so small, even they did not keep it clean. Her Bhavi understood everything and talked to her about it. She explained Radha about the importance of cleanliness and hygiene. It should not be just to show anyone, it must be part of our habit. राधा के भाई ने उसको बहुत सारी केरल की तस्वीरें दिखाई तो वो बहुत साफ़ थी, तो राधा ने सोचा कि हमारा घर तो बहुत छोटा है फिर भी हम ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो भाभी ने उसको साफ़ सफाई का महत्व समझाया और राधा ने प्रॉमिस किया, और हमें भी प्रॉमिस करना चाहिए कि हम घर, अपनी लोकेलिटी, अपनी सोसाइटी, स्कूल, हम सबको साफ रखेंगे। तो गांधी जी सफाई के बारे में क्या सोचते थे, ये देखते हैं। Whoever visited Gandhiji's ashram, she was first given the task of cleaning the toilet. Only after doing this task properly, she was given any other work, because Mahatma Gandhi thought that cleanliness was next to godliness. मतलब महात्मा गांधी के पास कोई भी मिलने जाता था और आश्रम में रहने के लिए कहता था, किसी के हम आपके साथ रहकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी पहले उसे टॉयलेट साफ करवाते थे, क्योंकि जिससे उसकी झिझक भी खत्म हो, वो साफ सफाई का महत्व समझे, क्योंकि वो इसको सबसे ऊपर मानते थे साफ सफाई को। सो दीज डेज क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री. इट्स मेन एम इज टू कीप रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन. तो सब जगह ये मिशन चला हुआ है, हर जगह हमको साफ रखनी है. देयर शुड बी अ डस्टबिन इन आवर होम, और हमारे घरों में डस्टबिन होना चाहिए जिससे हम कचरा बाहर सड़क पर ना फेंकें. ओके, सो दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी. थैंक यू वेरी मच.